हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो सुबह उठते ही मैंने बालों की चोटी बना ली थी और उस अब मैं क्या करूँगी, सामने देखो इधर वाला जो फ्लैट है ना, उसमें मेरी खाट रखी हुई है। तो वो मैं लेकर आऊँगी क्योंकि आज मुझे धोना है। मेरा कंबल वॉश करूँगी, लेकिन अभी नहीं वॉश करूँगी, पहले मैं बाकी घर के काम निपटा लेती हूँ। अच्छा, कई लोग मेरे पास आते हैं, मेरी कॉलोनी में मेरे घर ज़रूर आते हैं पूछने के लिए कि कोई निधि किराए का घर हो खाली तो बता दो। तो जब खाली होते नहीं है तब तो इतने लोग आते हैं, और जब खाली हो जाते हैं हमारी गली में कॉलोनी में तब कोई भी पूछने नहीं आता। तो किसी को देखना हो तो देख लीजिएगा, यहाँ हमारी गली में भी कई घर अब खाली हो चुके हैं, ऊपर के भी खाली हैं। पता कर लेना जिसको लेना हो किराए पे। वैसे नहीं मिल रहा, अगर हाँ कुछ लोग बेच भी रहे हैं, ये भी सुनने में आया है। किसी को कई लोग कमेंट आते हैं ना मेरे पास वीडियो के नीचे कि निधि हमें भी बताओ ये फ्लैट कहाँ पे है, हम खरीदना चाहते हैं। तो कई लोग हैं, उन्होंने ना किसी ने टू लेट लगाया हुआ है, किसी ने फॉर सेल का बोर्ड भी लगाया हुआ है हमारी ही कॉलोनी में, सोसाइटी में। तो आप आओ, देखो, पूछो, पता करो, और अगर सही रेट बनता है तो खरीदना है तो खरीदो, किराए पे आना है तो किराए पे आ जाओ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सारी रसोई को पहले मैं क्लीन करूँगी, रात को बर्तन धोने छोड़ देती हूँ तो किचन इतना भरा हुआ मिलता है। और आज मैं सोच रही हूँ मैं अरहर की दाल बनाऊँ, क्योंकि वो पैकेट मैंने अरहर का मंगवाया था फरवरी में, और अब आ रहा है फरवरी नहीं जनवरी में, और अभी मार्च चल रहा है। तो इसी मार्च चल रहा है ना, तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि ना वो पैकेट ना यूज़ हो जाएगा, जल्दी बनाते हैं। तो अरहर की दाल वैसे भी हम लोगों ने काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, अभी हमने खाई भी नहीं है। तो फटाफट मैं इन बर्तनों में पानी डाल रही हूँ, ताकि ये, क्योंकि रात के बर्तन है ना, तो पानी इसमें मेरे को डालना पड़ेगा सारे बर्तनों में, ताकि ये सूखे सूखे बर्तनों को ना धोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा पानी डाल दो ना सारे बर्तनों में, तो उनकी चिकनाई अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो थोड़ी देर बाद धोऊंगी बर्तन मैं। उसके बाद पूरे घर में से एक बार मैंने पूरे झाड़ू लगा दिया था। कुछ कपड़े भी मैंने धोए थे सुबह, बाकी कपड़े मैं अभी थोड़ी देर में वॉश करूँगी। अभी विहान को आप लोगों से बात भी कर रही हूँ, और साथ के साथ विहान को मैं खिला रही हूँ एप्पल, तो सेब खिला रही हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बोलनी थी। पता नहीं आजकल की दुनिया कैसे हो गई है, रिश्तों की कोई मतलब ना मर्यादा रही है, ना रिश्तों में कोई पहले जैसा प्यार रहा है। मुझे लगता था कि ये हमारे ही घरों की कहानी है, लेकिन अब पता चल रहा है ये तो घर घर की कहानी है, हर घर में ही यही हाल है। मतलब भाई का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन दूसरे भाई को ना उस पर तरस तक नहीं आ रहा है कि भाई, भाई का एक्सीडेंट हुआ है, उसके ऊपर तरस खाए, उससे मिलने जाए, ऐसी हालत में अकेला ना छोड़े भाई को। लेकिन नहीं, मतलब भाई को देखने नहीं जा रहे हैं, ना माँ जा रही है, ना फादर जा रहे हैं, ना भाई जाता है। देखने नहीं जाना, लेकिन वीडियो जरूर बनानी है भाई के ऊपर, इंस्टाग्राम पे जा जा के लाइव करनी है भाई के ऊपर कि भाई ऐसा है, भाई वैसा है, भाई ये है। तो ये चीज़ें मैं देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार दुनिया कहाँ जा रही है। मतलब आज के टाइम में ना माँ को अपने बच्चे से प्यार है, ना माँ बाप को बच्चों से कोई लगाव है, ना भाई भाई का दुश्मन हो रखा है। पैसा एक ऐसी चीज़ है, मैंने ये चीज़ सच में देख ली दुनिया में, जो भाई को भाई से इतना दुश्मन बना देता है ना, कि भाई अगर एक्सीडेंट हुआ तब भी कोई मतलब ये देखने वाला नहीं है भाई को कि भाई किस कंडीशन में है, भाई उसको संभाल ले, उसको देख ले। ना जी ना, देखना नहीं है भाई को, लेकिन भाई के ऊपर लाइव जरूर करनी है, उसके बारे में बोलना है कि ये तो ऐसा था, भाई को परेशान करता था, ये ये तो हमें परेशान कर रहा था। और ऊपर से पहले खुद केस लगाते हैं। सारा जो मैटर जो चल रहा है ना, वो पैसे के ऊपर ही चल रहा है सारा का सारा। और अभी तो सुनने में ये तक आया है कि पुलिस कंप्लेंट तक करी जा रही है, लाइव करके लोगों को उकसाया जा रहा है कि भैया हमारे भाई के ऊपर, जो भाई अभी एक्सीडेंट से बिस्तर पे पड़ा है, उसके लिए बोला जा रहा है कि नहीं पुलिस कंप्लेंट करो, एक्सीडेंट करा इसने ऐसे वैसे। तो देखो, कोई भी जानबूझ के ये सब नहीं करता है, ठीक है, किसी की कंडीशन को कोई नहीं समझता। मैं तो ये बोलती हूँ कि देखो, जो भाई बिस्तर पे पड़ा है ऐसी कंडीशन में जहाँ पे शरीर में इतने सारी फ्रैक्चर्स आ गए हैं, मतलब भगवान के घर से भाई वापिस आया है, तो ऐसे कंडीशन में तो देखो घर में कितना भी झगड़ा हो रहा हो आपस में, भाई भाई का कितना मनमुटाव हो, दुश्मन भी चला जाता है। अगर मेरी कोई लड़ाई हो रही हो ना किसी से कई सालों की, और हमारी रंजिश हो, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन में पड़ा होगा ना, एक्सीडेंट हो रखा होगा ऐसे में, तो हम भी चले जाएंगे पता लेने, पूछने के लिए। और एक माँ कैसी पत्थर दिल माँ है, क्या उसका दिल नहीं माना? वरना माँ तो ऐसी होती है, जब पता चले ना कि हाँ भाई बेटे का ऐसे एक्सीडेंट हो गया, तुरंत भागे,
भाड़ में गई पैसा, भाड़ में गई प्रॉपर्टी, भाड़ में गए कोर्ट केस। हमें तो हमारा बच्चा चाहिए, हमें हमारे बच्चे से मिलवा दो। सांस रुक जाती है माँ की तो अगर बच्चे की ये कंडीशन हो। लेकिन यहाँ पे तो देखने को मिल रहा है भाई बच्चे की इतनी ख़राब कंडीशन तुम लोगों ने कर दी है, वो डिप्रेशन में है, दुखी है, परेशान है, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी साथ देने की बजाय तुम लोग उसके ऊपर वीडियो बना रहे हो, लाइव कर रहे हो। तो ये चीज़ तो सच में देखकर ही, सच में बता रही हूँ, मेरे को इतना दुख आया ना, कल से मूड खराब हुआ। पूरी दुनिया प्रार्थना कर रही कि हाँ भाई भाई बच जाए, ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए। कम से कम 2 साल लग जाएंगे उसे रिकवर होने में, इतने गंदे गंदी चोटें, फ्रैक्चर्स आए हैं। लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही परिवार वालों को, वो अभी ऐसी कंडीशन में भी नहीं है कि वो बोल सके। लेकिन इनके फैमिली वालों को तो बस हाँ भाई हम सच्चे हैं, वो झूठा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। ऐसे टाइम में भी देखो यार, कहते नहीं, हमेशा पहले बोलते थे कि देखो खून तो खून होता है, लेकिन ये चीज़ भी अब ये कहते हैं ना कलयुग आ गया है। इस कलयुग में ना भाई भाई का दुश्मन है, ना माँ बाप सगे, कुछ नहीं है ना। जहाँ पे माँ बाप अच्छे होते हैं वहाँ बच्चे अच्छे नहीं निकलते हैं, जहाँ बच्चे अच्छे होते हैं वहाँ माँ बाप अच्छे नहीं निकलते। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि भगवान मतलब इंसान को थोड़ा पैसा कम दे दे, पढ़ाई लिखाई कम दे दे, पर रिश्ते अच्छे दे। जो रिश्ते मिले ना बढ़िया मिले, क्योंकि ज़िंदगी में ना अगर आपके पास कुछ भी हो, चाहे कितना भी पैसा हो, कितना भी सब कुछ हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छे रिश्ते नहीं है ना आपकी ज़िंदगी में, तो वो चीज़ आपको कभी खुश नहीं रहने देती है और आप मतलब उस चीज़ से हर्ट होते हो। लेकिन अगर आपके घर में परिवार में प्यार है, रिश्तों में एक दूसरे के लिए अटैचमेंट है, तो ऐसे में अगर आप रूखी रोटी भी खा रहे हो ना चटनी के साथ, तब भी आप लोग सुखी हो। मेरी तो ये सोच है। तो अभी विहान को मैंने सेब खिलाए हैं, मतलब सुबह आज नाश्ते में फ्रूट्स मैंने खिलाए हैं। तो अभी फटाफट ना खाना, दाल तो मैंने अभी चढ़ा दी थी, सीटी आ गई थी, तो छोंक लगाऊंगी अरहर की दाल में बढ़िया सा हींग का छोंक लगा के, और साथ में चावल बना दूंगी। तो विहान को अच्छे से दाल चावल खिलाऊंगी, जो कि विहान को काफ़ी अच्छे से पसंद भी है। और देखिए कल कमेंट्स भी आ रहे थे मेरे पास कि निधि आप इतनी सारी मैगी ले आए, अब आप पतली कैसे होगी, ये तो इतना खाती है ऐसे वैसे। तो देखिए मैगी लेकर आई, मैं मानती हूँ मैं मैगी लाई हूँ, बहुत सारे पैकेट्स लाई हूँ, तो क्या मैं सारे एक ही दिन में खा जाऊँगी क्या? ये बताइए आप लोग, इस बात का जवाब दे दो मुझे। अरे लाके मैंने डब्बों में पैक करके रख दिया है। मुझे पसंद है कि भाई घर में कुछ खाने पीने का सामान रखा होना चाहिए। बस मेरे को ये लगता है कि कल को भूख लगती है तो कुछ पड़ा हो, कुछ रेडी टू मेड फूड मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि कई बार देखो मैं अकेली रहती हूँ और मेरी हो जाती है, सच बता रही हूँ, तबीयत ख़राब। मैं कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरे आप लोगों को पता है मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मेरे सिर के दर्द की भी दिक्कत है, और अकेले रहती हूँ, कभी बीमार हो जाऊँ तो मेरे पास, मैं फिर खाना तो देखो बनाना है ना, खाना तो खाना है हमें, तो कुछ ऐसा फूड रखती हूँ घर में जो कि तुरंत बन जाए। ऐसा नहीं कि रोज़ खाती हूँ, कभी जैसे मान लो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और नहीं है हिम्मत उठ के खड़े होने की, तो उस दिन मैगी बना ली हमने, ठीक है, मैगी बना ली या नूडल्स बना लिए या रेडी टू मेड पोहा बना लिया, कुछ ऐसा थोड़ा बहुत तो रखना चाहिए। बाकी नॉर्मल डेज पे हमारे घर में डेली खाना ही बनता है। तो आप लोग भी देख सकते हो, रोटी सब्जी, आप मेरी वीडियो देखते हो, आपने कब देख लिया वीडियो में हम खाना नहीं बनाते या खाना नहीं खाते? कभी राजमा बनाती हूँ, कभी छोले बनाती हूँ, कभी देखते हो आप हर खाना बना रही हूँ, कभी सब्जियाँ भी बना रही हूँ, डेली प्रॉपर खाना बनता है मेरे घर में। आप लोग वीडियो में देखते हो। अभी भी अरहर की दाल बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, फिर एक सब्जी बना दूंगी और रोटी बना दूंगी, तो प्रॉपर खाना बनता है। कभी राजमा चावल बन जाते हैं, कभी छोले चावल बन जाते हैं, कभी मिक्स वेज बना लेती हूँ मैं, कभी आलू सोयाबीन की सब्जी बना लेती हूँ, दालें रखती हूँ, दालें जैसे कभी मूंग की दाल बना ली, कभी धुली हुई मूंग बना लेती हूँ। तो जो भी राशन है देखो मैं ला के रखती हूँ और मैं बनाती भी हूँ। बेसन होता है तो कभी बेसन के पकौड़े बना लेती हूँ। लेकिन आप लोग ना वो चीज़ नहीं समझते हो, आप हमेशा बात को नेगेटिव लेते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये कई फ्लैट हैं जो कि, कई तो हैं जो मतलब बिक चुके हैं, कई फ्लैट हैं जो बिके नहीं हैं,
अभी ऑक्शन में कई लोग, अच्छा आपको लेने हो ना, अब 3 तरीके से, ये 2 तरीके से ये फ्लैट खरीद सकते हो। या तो जिन्होंने पहले के खरीदे हुए हैं ये फ्लैट, आप उनसे खरीद सकते हो। या दूसरा तरीका ये है, ये हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की साइट चेक करो आप, वहाँ पे ना आपको मिल जाएंगे ये फ्लैट, मिलेंगे आपको रोहतक के सेक्टर 24 नाम से लिखा होगा, वहाँ पे ये फ्लैट मिलेंगे। तो वहाँ पे पूरा प्रोसीजर है, जैसे कि ना कौन से फ्लैट है जो अभी खाली है वो भी बेचते हैं, बोली पे भी आप खरीद सकते हो ऑनलाइन। तो ये 2 तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। या तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, मतलब सीधा सरकार से खरीद सकते हो ये फ्लैट बोली पे निकलवा के, मतलब आपको ऑक्शन में पार्ट लेना पड़ेगा। या फिर जिन्होंने ऑक्शन में खरीद रखे हैं पहले से, उनसे खरीद सकते हो। देखो आप अगर आप दोबारा किसी से खरीदोगे जिन्होंने सरकार से खरीदे हैं, तो वो देखो 1,00,000-2,00,000 महंगे तो देंगे, क्योंकि वो अपना भी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट रखेंगे ही ना। अगर मान लो किसी ने ये फ्लैट 10 लाख का लिया तो वो 12 लाख तक का बेचेगा। और लेकिन अभी फिलहाल ऐसा है, देखो सरकार भी थोड़े महंगी रेट में बेच रही है ये फ्लैट, अब पहले की तरह नहीं मिल रहे। अब 4-5 साल में रेट भी थोड़े बढ़ गए हैं। तो पहले जो फ्लैट 10 लाख के मिलते थे ना, अब वो 12 लाख के मिल रहे हैं। और जो 12 लाख में पहले बिक रहे थे वो 14-15 लाख के बिक रहे हैं। तो अभी नीचे के जो फ्लैट है ना ग्राउंड फ्लोर के, वो 15-15 लाख के बिक रहे हैं, मतलब मैं आपको रेट बता रही हूँ यहाँ का क्या है। और ऊपर के फ्लैट भी है, मतलब ऐसे है 10-12 लाख ऐसे रेट में जा रहे हैं। मतलब सबसे ऊपर का मान लो 10 लाख तक में मिल जाएगा, बीच वाला जो है वो 12 लाख तक में मिल जाएगा, और सबसे नीचे वाले आपको मैंने बता ही दिया 15 लाख। हाँ ये रेट कभी कभी चेंज हो सकते हैं, क्या पता, हो सकता है बाद में कुछ टाइम बाद ये 10 लाख पे आ जाए, कम भी हो सकते हैं रेट, कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। यहाँ मैं अपनी एक पड़ोसन है उनसे बात कर रही थी। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।